दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि गरीबी में समय काट लेना लेकिन कभी भी 9 लोगों पर विश्वास मत करना। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों कहानी चाहे कोई भी हो, हमें कहानी को पूरे मन से सुनना चाहिए, क्योंकि हर कहानी से कोई ना कोई सीख अवश्य मिलती है जो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव कर देती है। तो आ जाइए कहानी की तरफ गौर करते हैं। दोस्तों एक जंगल में एक पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था और एक नन्ही चिड़िया उसमें रहती थी। दोस्तों एक दिन कहीं से एक कौवा उड़ता हुआ वहां पर आया और चिड़िया के घोंसले के पास बैठ गया। अब उसने चिड़िया से प्रेम की बातें की और दोनों में मित्रता हो गई। अब दोस्तों उस दिन के बाद से कौवा जो था रोजाना चिड़िया से मिलने के लिए आने लगा। अब कौवा और चिड़िया दोनों रोजाना ढेर सारी बातें करते और एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते। और इतना ही नहीं, कई बार तो कौवा और चिड़िया भोजन की तलाश में साथ साथ जाने लगे। दोस्तों एक दिन कौवा और चिड़िया भोजन की खोज में निकले तो उड़ते उड़ते वे एक गांव में पहुंचे। वहां पर एक घर के आंगन में चटाई पर लाल मिर्चें सूख रही थीं। अब जब कौवे की दृष्टि लाल मिर्चों पर पड़ी तो वो चिड़िया से बोला, देखो देखो ये लाल मिर्चें हैं। अब दोस्तों कौवे की बात सुनकर के वो चिड़िया जो थी कौवे के साथ उड़कर के लाल मिर्चों की उस चटाई पर बैठ गई और फिर कहने लगी, देखो कौवे भैया ये मिर्चें बहुत अच्छी हैं, चलो एक प्रतिस्पर्धा करते हैं, देखें कौन सबसे ज्यादा लाल मिर्चें खा लेता है। अब दोस्तों चिड़िया की बात सुनकर के वो कौवा कहने लगा, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, जो भी जीतेगा वो एक दूसरे को खा लेगा। यानी यदि लाल मिर्चें मैंने ज्यादा खा ली तो मैं तुम्हारा भोजन करूंगा, और यदि लाल मिर्चें तुमने ज्यादा खा ली तो तुम मेरा भोजन कर लेना। दोस्तों चिड़िया ने सोचा कि कौवा मुझसे मजाक कर रहा है, इसीलिए वो चिड़िया जो थी एकदम से तैयार हो गई। अब दोस्तों कौवा और चिड़िया दोनों ने लाल मिर्च खाना प्रारंभ किया। चिड़िया ईमानदारी के साथ में इस प्रतिस्पर्धा में थी, इसलिए ईमानदारी से मिर्चें खा रही थी। लेकिन कौवा जो था चिड़िया से नजर बचा करके बेईमानी करने लगा। वो कुछ मिर्चें खा लेता और कुछ मिर्चों को चटाई के नीचे छुपा देता। दोस्तों इस बेईमानी के कारण कौवा जो था लाल मिर्चें खाने में जीत गया और जीत की खुशी में वो चिल्लाने लगा, मैं जीत गया, मैं जीत गया, अब तो मैं तुम्हें खा लूंगा। दोस्तों कौवे की बात सुनकर के वो चिड़िया बहुत दुखी हुई। वो तो कौवे को अपना सच्चा मित्र समझती थी, लेकिन कौवे ने अपना असली रंग दिखा दिया। अब कौवा चिड़िया को खाने के लिए उतावला होने लगा तो चिड़िया कहने लगी, देखो कौवा भाई तुम मुझे खा सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं, क्योंकि मुझे खाने से पहले तुम्हें अपनी चोंच धोनी पड़ेगी। पता नहीं तुम क्या क्या खाते हो और तुम्हारी चोंच बहुत गंदी रहती है। अब दोस्तों कौवा चिड़िया की बात मान गया और अपनी चोंच साफ करने के लिए नदी के किनारे पर चला गया। फिर कौवे ने जाकर के नदी से पानी मांगा तो नदी बोली, मैं तुम्हें पानी देने को तैयार हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम एक मटका लेकर आओ, उसमें तुम जितना चाहो उतना पानी ले सकते हो। यदि तुमने अपनी गंदी चोंच मेरे अंदर डाल दी तो सारा पानी खराब हो जाएगा, इसलिए यदि तुम अपनी चोंच साफ करना चाहते हो तो तुम्हें कुम्हार के पास से एक मटका लाना होगा, फिर मैं उसमें तुम्हें जल दे दूंगी और तुम अपनी चोंच को साफ कर लेना। अब दोस्तों कौवा उड़ता हुआ कुम्हार के पास गया और उससे मटका बनाने को कहा।
तो कुम्हार बोला, मैं तुम्हारे लिए मटका बना दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे मिट्टी की आवश्यकता होगी। अभी मेरे पास में मिट्टी नहीं है। तुम एक काम करो, मुझे मिट्टी लाकर दे दो। अब दोस्तों, कौवा जो था वो उड़ता हुआ खेत में पहुंचा और अपनी चोंच से मिट्टी खोदने लगा। तो धरती कहने लगी, पूरी दुनिया जानती है कि तुम कूड़ा और गंदगी खाते हो, इसलिए मैं तुम्हें अनुमति नहीं दूंगी कि तुम मेरी मिट्टी पर अपनी गंदी चोंच मारो। इसलिए यदि तुम्हें मिट्टी चाहिए तो कुदाल लेकर के आओ। अब तो दोस्तों, कौवा जो था वो कुदाल लेने के लिए लोहार के पास गया और जाकर बोला, हे लोहार भाई, मुझे एक कुदाल बनाकर दे दो। तो लोहार कहने लगा, यदि तुम्हें कुदाल चाहिए तो मुझे आग लाकर देनी होगी। अब दोस्तों, कौवा जो था वो लोहार की बात सुनकर के एक किसान के घर पर गया। वहां पर किसान की पत्नी खाना बना रही थी। तो कौवा ने उससे कहा कि मुझे आग चाहिए, क्योंकि मुझे लोहार से कुदाल बनवानी है। दोस्तों, कौवे की बात सुनकर के किसान की पत्नी ने चूल्हे से जलती हुई एक लकड़ी निकाल कर के और कौवे की चोंच पर रख दी। अब तो दोस्तों, कौवा जैसे ही लकड़ी को लेकर के उड़ा तो आग की लपट जो थी वो कौवे के पंखों तक पहुंच गई और कुछ ही देर में कौवा जो था वो जल करके नष्ट हो गया। और इस प्रकार अपने मित्र से छल करने वाले कौवे के प्राण पखेरु उड़ गए। अब दोस्तों, उधर कौवा जो था वो जल करके भस्म हो गया और इधर चिड़िया जो थी वो मन ही मन में बहुत पछता रही थी। तब तक वहां पर उड़ कर के एक चील आ जाता है और चिड़िया को जब वो चील उदास देखता है तो वो चिड़िया से कहने लगता है, हे चिड़िया बहन, तुम बहुत परेशान हो, आखिर बात क्या है। अब दोस्तों, जब चिड़िया ने उस चील को सारी कहानी सुनाई तो चील कहने लगी, एक बात जीवन में ध्यान रखना, इस बार तो तुम बच गई हो, जरूरी नहीं है कि अगली बार बच जाओ। इस दुनिया में छल करने वालों की कोई कमी नहीं है। इसलिए आज मैं तुम्हें 9 लोगों के बारे में बताता हूँ। ऐसे 9 लोगों पर कभी विश्वास मत करना, वरना जीवन तुम्हारा कभी भी खतरे में पड़ सकता है। दोस्तों, वो चील कहने लगा, नंबर 1 धूर्त। धूर्त को कभी भी समझ नहीं होती है कि क्या सही है और क्या गलत है, इसलिए धूर्त पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि धूर्त समय आने पर अपने विचारों को किसी और के साथ जोड़ करके आपका अहित कर सकता है। नंबर 2 आलसी। आलसी प्रमाद में रहते हुए किसी भी कार्य को लगन के साथ नहीं करते हैं। उन्हें हर काम को करने से पहले अपने आलस का ख्याल आ जाता है और आलसी जो होते हैं उनको अपना आलस सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, इसलिए आलसी जीव पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। नंबर 3 डरपोक। डरपोक को कोई भी उसकी कमजोरी को जानते हुए कभी भी डरा सकता है, इसलिए डरपोक को अपना विश्वास पात्र नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि डरपोक कभी भी विश्वासघात कर सकता है। नंबर 4 क्रोधी। क्रोधी क्रोध के वश में रहकर कोई भी गलत कदम उठाने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए क्रोधी हमेशा अहितकारी साबित होता है। भूलकर भी क्रोधी पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। नंबर 5 अभिमानी। अभिमानी को अपने पुरुषत्व पर हमेशा अभिमान होता है, इसलिए अभिमानी को बाकी सभी जीव जो होते हैं वो निम्न प्रतीत होते हैं और इसीलिए अभिमानी पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। नंबर 6 चोर। चोर की प्रवृत्ति चोरी करने की होती है, वह किसी का सगा साबित नहीं हो सकता, इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि चोर अगर आपका सगा संबंधी भी हो तो उस पर कभी भी विश्वास नहीं करें। नंबर 7 नास्तिक। नास्तिक को कभी भी ना किसी इंसान का डर होता है और ना कभी भी भगवान का डर होता है, इसलिए नास्तिक जीव पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, अन्यथा जीवन में धोखा ही धोखा मिलता है। तो
तो दोस्तों इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी के साथ में छल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कौए ने उस चिड़िया के साथ में मित्र बनकर के छल किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो अपना जीवन खो बैठा। और दोस्तों ध्यान रखें, जो भी चील ने चिड़िया को इन 8 लोगों के बारे में बताया, ऐसे 8 लोगों पर कभी भूलकर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो इन 8 लोगों पर विश्वास करते हैं वो अपने जीवन को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।